काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में इंसाफ तो नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला का अजाब जरूर आया है। और आज इमरान खान जो फिरौन था, यजीद था, आज खाक हो चुका है। आपका दावा है कि खान साहब को आपकी बद्दुआ लगी है, उन बच्चियों की बद्दुआ लगी है। वो रो रो कर चला रही थी, मीडिया पर बयानात दे रही थी कि उनको दुल्हन की तरह सजा संवार कर लोगों के सामने, भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया जाता है। काशाना स्कैंडल मंजर पर आने के बाद मुझसे खातून अव्वल बुशरा बीबी ने वादा किया, राब्ता किया मुझसे कि काशाना की यतीम और लवारिस बच्चियों को इंसाफ दिया जाएगा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन तमाम लड़कियों को काशाना से गायब कर दिया गया जिनके जिनसी दरिंदगियों के बयानात मीडिया पर रिकॉर्ड थे, तमाम महकमाना इंक्वायरीज में रिकॉर्ड थे। काशाना से 2 लवारिस लड़कियों कायनात और साजदा को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया गया। कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह कत्ल स्टारवेशन आई। कई हफ्तों उसको ना पानी दिया गया और ना ही खाना दिया गया। ये थी इमरान खान की बनाई हुई रियासत मदीना, जहाँ पर सरकारी सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं थी, उनकी जिंदगियां महफूज नहीं थी। उनके लिए आवाज उठाने वाली अफशान लतीफ रियासती मुलाजिम मुझे बदतरीन हुकूमती इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुझ पे मेरे घर पर फायरिंग करवाई गई, मेरे घर को जला दिया गया, मुझ पर झूठी और बेबुनियाद खुफिया FIR दर्ज करवाई गई, मुझे कोर्ट लखपत जेल के डेथ सेल में नाहक कैद कर दिया गया और मुझे जेल में ही किसी कमरे में ले जाया गया जहाँ पहले से नामालूम लोग मौजूद थे, जिन्होंने मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरा हाथ जला दिया गया, मेरा बाजू जला दिया गया, मेरे कपड़े उतार कर मेरी बरहना वीडियो बनाई गई और मुझे कहा गया कि मैंने हिम्मत कैसे की उस वक्त के वजीर आजम फिरौन इमरान खान और बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती के खिलाफ एहतजाज करने की। चेयरपर्सन सारा अहमद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को जिस दिन पकड़ा गया, वो इमरान खान की हुकूमत का सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख देगी कि किस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बच्चों को सप्लाई किया जाता था, काशाना से बच्चों को सप्लाई किया जाता था और काशाना की कायनात को किस तरह अगवा करवा कर इमरान खान के ऑर्डर्स पर, बुशरा बीबी के ऑर्डर्स पर कत्ल करवाया गया। आपका कोई सियासी जो है वो एफिलिएशन तो नहीं है जो आप इतनी ज्यादा नफरत का इजहार कर रही हैं? ये बिल्कुल कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारे अदारों का मसला है, ये हमारे बच्चों का मसला है। सेक्रेटरी जाहिर सलीम गोंदर ने लाहौर हाई कोर्ट में मेरी रिट करने के बाद काशाना स्कैंडल पर काशाना की तमाम बच्चियों के मेडिकल फरवरी 2020 में करवाए, जिसमें तमाम बच्चियां सेक्सुअली एक्टिव आईं और उसके बाद उन तमाम बच्चियों को अदारे से इमरान खान की हुकूमत ने गायब करवा दिया। उन बच्चियों को बाज़याब करवाया जाए, लेकिन अभी तक वो बच्चियां बाज़याब नहीं हो सकी। आप सारा मुद्दा इमरान खान पे डाल रही हैं, इसका कोई सबूत है? कायनात के कत्ल में, कायनात के अगवा में चेयरपर्सन सारा अहमद पूरी तरह मुलविस है। पंजाब हुकूमत का सिक्योरिटी अफसर काशाना में रात को 4 बजे गया, जो अपनी साथ बच्चियां लेकर जाता था और ये बहुत बड़ा सबूत है इमरान खान के काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में। और मैं बिल्कुल यकीनी तौर पर कहती हूँ कि इस सिक्योरिटी अफसर को, वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर को इमरान खान की हुकूमत में मार कर कत्ल कर गायब किया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम गुरुबा अरूज नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि तोशान खाना केस में उनको नाअहल करार दिया गया है और 3 साल के लिए उनकी जो है वो कैद और उसके साथ साथ 5 साल के लिए नाअहली का फैसला सुनाया गया है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो खातून मौजूद हैं, इनका मानना है कि इमरान खान को ना तो किसी सियासी बुनियाद पर सजा हुई है और ना ही ये तोशाखाना केस है, बल्कि उन्हें यतीम और बेसहारा बच्चियों की बद्दुआ लग गई है। इनका कहना है कि इमरान खान के दौर का खौफनाक भयानक स्कैंडल, काशाना स्कैंडल, आज वो वजह है कि इमरान खान इन हालात को पहुंचे हैं। काशाना स्कैंडल की मैं बात कर रही हूँ, जिसको मंजर आम पर लाने वाली खातून अफशान लतीफ हमारे साथ मौजूद हैं। उस वक्त ये काशाना के इंचार्ज थी और इनका दावा था कि वहाँ मौजूद बच्चियों को मिसयूज करने की कोशिश की जाती है। मुख्तदर हलकों तक, वज़रा तक, ब्यूरोक्रेट्स तक उन बच्चियों को रसाई देने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। तो तफसील इनसे जान लेते हैं और आज बार बार ये हमें बता रही थी और इसी वजह से हमने इनका इंटरव्यू किया कि इमरान खान को हमारी बद्दुआ लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी मैं ठीक। आपका दावा है कि खान साहब को आपकी बद्दुआ लगी है, उन बच्चियों की बद्दुआ लगी है, क्यों आप ये दावा कर रही हैं? यूं तो वो तोशाखाना केस में नाअहल हुए हैं। बिल्कुल, इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही 29 नवंबर 2019 को काशाना स्कैंडल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आया था। पूरी पाकिस्तानी कौम ने उन यतीमों लवारिस बच्चियों की आहें सुनी, सिसकियाँ सुनी, बद्दुआएं सुनी। वो रो रो कर चला रही थी, मीडिया पर बयानात दे रही थी कि उनको उम्र रसीदा अफराद के हवाले किया जाता है, उनको जिनसी दरिंदगियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको दुल्हन की तरह सजा संवार कर लोगों के सामने, भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया जाता है। काशाना स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने के बाद
मुझसे खातून अव्वल बुशरा बीबी ने राब्ता किया मुझसे कि काशाना की यतीम और लवारिस बच्चियों को इंसाफ दिया जाएगा, अफशान लतीफ़ को इंसाफ दिया जाएगा। क्या हुआ? इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन तमाम लड़कियों को काशाना से गायब कर दिया गया जिनके जिनसी दरिंदगियों के बयानात मीडिया पर रिकॉर्ड थे, तमाम महकमाना इंक्वायरीज में रिकॉर्ड थे। काशाना से 2 लवारिस लड़कियों कायनात और साजदा को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया गया। कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह कत्ल स्टारवेशन आई। कई हफ्तों उसको ना पानी दिया गया और ना ही खाना दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बागबानपुरा पुलिस के जरिए उस कायनात को अगवा करवाया गया। 51 रोज तक हब्से बेजा में रखा गया। उसके साथ जिनसी ज्यादतियाँ की गईं। उसको भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से कत्ल करवाया गया। ये थी इमरान खान की बनाई हुई रियासत मदीना, जहाँ पर सरकारी सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं थी, उनकी जिंदगियाँ महफूज नहीं थीं। रियासत में, पाकिस्तान में सरकारी अदारों में ये यतीमों लवारिस बच्चियाँ अमानत के तौर पर रहती हैं। उनकी इज्जतों की जिम्मेदारी स्टेट की है। और इमरान खान ने क्या किया? उन यतीमों लवारिस बच्चियों की अस्मत दरी करवाई, उनको बेदर्दी से कत्ल करवाया। उनके लिए आवाज़ उठाने वाली अफशान लतीफ़ रियासती मुलाजिम मुझे बदतरीन हुकूमती इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुझ पे मेरे घर पर फायरिंग करवाई गई, मेरे घर को जला दिया गया। मुझ पर झूठी और बेबुनियाद खुफिया FIRs दर्ज करवाई गई। मुझे कोर्ट लखपत जेल के डेथ सेल में नाहक कैद कर दिया गया। मेरे शोहर को भी गिरफ्तार किया गया। हम पर थानों में बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया। और सबसे जुल्म ये कि मुझे जेल के डेथ सेल से कोर्ट लखपत जेल से बाहर निकाला गया, मुंह पर कपड़ा डालकर, हाथों पर हथकड़ी डालकर, और मुझे जेल में ही किसी कमरे में ले जाया गया जहाँ पहले से नामालूम लोग मौजूद थे, जिन्होंने मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरा हाथ जला दिया गया, मेरा बाजू जला दिया गया, मेरे कपड़े उतार कर मेरी बरहना वीडियो बनाई गई और मुझे कहा गया कि मैंने हिम्मत कैसे की उस वक्त के वज़ीर आज़म फ़िरौन इमरान खान और बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती के खिलाफ एहतजाज करने की। मैंने हिम्मत कैसे की इनके सड़कों पर मुंह काले करने की, और अब मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरे उस बरहना वीडियो को लेकर मुझे मुसलसल ब्लैकमेल किया गया। और वाकई देखा, पूरी पाकिस्तानी कौम ने सोशल मीडिया पर देखा कि मैंने जेल से रहा होने के बाद सड़कों पर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अपने तमाम तरह एहतजाज ख़त्म कर दिए। और आज आप मकाफाते अमल देखें, वही इमरान खान जो हुकूमती एजेंसियों से मुझे पैगामात भेजता था कि बीबी आप खामोश होकर बैठ जाइए, इमरान खान कहीं नहीं जाने वाला। पूरे रियासती इदारे इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगली हुकूमत भी इमरान खान की आई है। ये क्या है कि आपको डराया जाता मुझे डराया धमकाया जाता था, मुझे धमकियां दी जाती थी, मुझ पर मुकदमा दर्ज करवाए जाते थे। कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था, कौन सा ऐसा जबर नहीं था जो इमरान खान ने काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों पर नहीं ढाया, एक दहती औरत अफशान लतीफ़ पर नहीं ढाया। मेरी तनख्वाह गैर कानूनी तौर पर बंद कर दी गई, मेरे बच्चों की फाका कशी की गई। काशाना की 57 बच्चियों का इमरान खान की हुकूमत ने खाने का बजट बंद करवा दिया था, जब मैंने बतौर सुप्रिटेंडेंट उनको यतीमों लवारिस बच्चियों को जिनसी कारोबार से बचाने के लिए अपनी महकमाना दरख्वास्तें दी थी। इमरान खान की रियासत मदीना में उन बच्चियों को भूखा प्यासा रखा गया, कायनात को भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया गया, और आज पूरी पाकिस्तानी कौम फाका कशी का शिकार है। काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में इंसाफ तो नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला का अजाब ज़रूर आया है। और आज इमरान खान जो फ़िरौन था, यजीद था, आज खाक हो चुका है। आज फूंक मारो तो इमरान खान उड़ जाए। और आज वही इमरान खान जो औरतों को जेलों में डालता था, उनको डेथ सेल में कैद करवाता था, उनके साथ ज्यादतियाँ करवाता था, उनकी बरहना वीडियोस बनाता था, और खुद जेल में जा रहा है। अच्छा, एक मिनट, ये मुझे बताएं कि इमरान खान वजीर आज़म था उस वक्त, क्या उन तक वाकई ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि काशाना में ये हो रहा है? हो सकता है निचला अमला मुलविस हो, वजीर आज़म तक बात ना पहुंची हो, आप सारा मुद्दा इमरान खान पे डाल रही हैं, इसका कोई सबूत है? 12 जुलाई 2019 को मैंने बतौर सुप्रिटेंडेंट अपनी पहली दरख्वास्त दी डायरेक्टर जनरल अफशान किरण इम्तियाज़ के खिलाफ, जो इमरान खान के वजीर अजमल चीमा के साथ मिलकर काशाना में चाइल्ड अब्यूज़ का घिनौना कारोबार करवा रही थी। मेरी दी गई दरख्वास्त के बाद मुझे पहले मरहले पर ही झूठा चार्ज लगाकर सस्पेंड करवा दिया गया। मैंने उस दिन ही 18 अगस्त 2019 को वज़ीर आज़म इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि मुझे यहाँ पर बदतरीन हरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है इमरान खान के मिनिस्टर की तरफ से कि यहाँ पर बच्चों के लिए बेडरूम सजाऊँ।
उन बच्चियों को, यतीम और लवारिस बच्चियों को उम्र रसीदा अफराद के हवाले कर दूँ। खुदारा इस मामले में देखें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। मैं अदारा बहुत अच्छा चला रही थी। मैंने अदारे में मस्जिद बनाई जहाँ पर बच्चों की डांस पार्टीज करवाई जाती थी, उनको ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी, उनको 4 कम उम्र बच्चियों को रोज़ाना 4 वक्त वाफर मिकदार में गोश्त दिया जाता था, नशावर अदवायात दी जाती थी, जो कोठी खानों के तौर पर अदारा चलाया जाता था। वहाँ पर मैंने उसको पाक साफ किया, उसको मुकद्दस तरीन जगह बना दिया और यही मेरा जुर्म ठहरा। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद जो जुल्म जबर कशाना की यतीम लवारिस बच्चियों पर ढाया गया, अफशा लतीफ़ पर ढाया गया, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे बच्चों समेत जान से मारने की धमकियां दी गई। इमरान खान के वज़रा अपने दफ्तरों में बुलाकर मेरी चादर खींचते थे, मेरा बाजू खींचते थे, मुझे जिनसी तौर पर हरासा करते थे। कशाना की बच्चियों को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। सोशल वेलफेयर राजा बशारत के पास था। जब मैंने दरख्वास्त फाइल की 12 जुलाई 2019 को, तब मिनिस्टर सोशल वेलफेयर अजमल चीमा था, जिसको मेरी दरख्वास्त के बाद कशाना की मिनिस्ट्रीशिप से हटा दिया गया और वज़ीर आला मुआयना टीम का वज़ीर लगा दिया गया अजमल चीमा को। इससे पहले वज़ीर आला मुआयना टीम की कोई वजारत नहीं थी। अजमल चीमा पहला शख्स था, पहला वज़ीर था वज़ीर आला मुआयना टीम का जो वज़ीर बनाना। अजमल चीमा के बाद आज तक कोई वज़ीर नहीं बना और मेरी जो दरख्वास्त थी वो भी वज़ीर आला मुआयना टीम में ही भेज दी गई। और आगे उन्होंने अपने वज़ीर को बचाने के लिए झूठी, यकतरफा, बेबुनियाद, नाम नहाद इंक्वायरीज करवाई और झूठी क्लीन चिट दी। कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल मंजर पर आने के बाद बुशरा बीबी के ऑर्डर्स पर डॉक्टर राहील सिद्दीकी, चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम ने अजमल चीमा को झूठी यकतरफा इंक्वायरी करके झूठी क्लीन चिट दी। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद मैंने चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम को एक दरख्वास्त दी कि मुझे वो नाम नहाद जिसमें इंक्वायरी में वज़ीर अजमल चीमा को क्लीन चिट दी गई थी, मुझे वो दरख्वास्त दी जाए। चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम मोहम्मद मालिक भुल्ला ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में कोई ऐसी इंक्वायरी कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में हुई ही नहीं थी जिसमें उन बच्चियों को सुना गया, जिसमें अफशा लतीफ़ को सुना गया, और कोई ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं थी, कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं थी। सिर्फ एक झूठी और बेबुनियाद क्लीन चिट फेस सेविंग के लिए मीडिया पर चलाई गई। वन साइडेड सब कुछ हुआ। कशाना स्कैंडल में आज तक एक ही अलमिया रहा, एक ही इसमें एक बदतरीन काम किया गया कि जो मुंसिफ हैं वो आज, जो मुजरिम हैं वो आज तक मुंसिफ बनकर बैठे हैं, खुद ही इंक्वायरी करते हैं, खुद ही अपने आप को इंसाफ दे देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जब हुकूमत चली गई है तो आपको कोई इंसाफ मिल पाया है? किसी कोई दरवाज़ा आपने खटखटाया है? वो बच्चियाँ कत्ल हो गई हैं आप बता रही हैं, किसी ने उनका अता पता नहीं किया कि मतलब कशाना में मुकीम बच्चियाँ जिनको पाल पोस के रियासत बड़ा करती है और एकदम से गायब कर देती है, कोई दादरसी नहीं हुई? ऐसा नहीं कि डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़, जिसको इमरान खान की हुकूमत ने तमाम सबूत मिटाने के लिए अपनी हुकूमत में ही नौकरी से निकाल कर गायब कर दिया। ऐसा भी नहीं कि वज़ीर अजमल चीमा, वज़ीर राजा बशारत की मिनिस्टरशिप ले ली गई, इमरान खान की हुकूमत चली गई तो इन सरकारी फलाही इदारों में, यतीम खानों में चाइल्ड अब्यूज़ का घिनौना कारोबार ख़त्म हो गया है। ये अब भी ज़ोरों शोर से जारी और सारी है। अच्छा, आप खुद देखें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद, जो इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी, अब भी चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्यों है? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चे अगवा करके लाए जाते हैं, उनको वहाँ से चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कायनात के कत्ल में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला इस्तेमाल किया गया। 16 दिसंबर 2019 को काशाना की कायनात को अगवा करने से पहले एक दिन कबल 15 दिसंबर 2019 को मिनिस्टर सोशल वेलफेयर और कानून राजा बशारत ने जाकर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से मुलाकात की और उसके अगले रोज़ ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कायनात को अगवा कर लिया। कायनात के कत्ल में, कायनात के अगवा में चेयरपर्सन सारा अहमद पूरी तरह मुलविस है। Oh my God। चेयरपर्सन सारा अहमद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को जिस दिन पकड़ा गया, वो इमरान खान की हुकूमत का सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख देगी कि किस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बच्चों को सप्लाई किया जाता था, कशाना से बच्चों को सप्लाई किया जाता था और कशाना की कायनात को किस तरह अगवा करवा कर इमरान खान के ऑर्डर्स पर, बुशरा बीबी के ऑर्डर्स पर कत्ल करवाया गया। अच्छा, मेरे में मजीद सुनने की हिम्मत ही नहीं हो रही। आप कह रही हैं कि जितने भी सरकारी रियासती इदारे हैं बच्चों की हिफाजत के लिए, जहाँ पे हम जाके दुहाई देते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हमें मिलते हैं कि इनको यहाँ पे महफूज कर दिया जाएगा ये रियासत के, आप सब कह रही हैं कि वहाँ पे ये सब कुछ होता है, तो कहाँ भेजेंगे हम बच्चों को जो बेसहारा हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं? बहुत से ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं, हम तो रिकमेंड कर रहे होते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेज दें। आप क्या पूरे वसूख के साथ, पूरे सबूतों के साथ ये बात कर रही हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी बच्चे महफूज नहीं हैं? कायनात का केस एक मॉडल केस है। कायनात कत्ल केस, कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल,
मॉडल केस है इन सरकारी फलाही अदारों का, यतीम खानों का, दारुल अमानों का भयानक चेहरा बेनकाब करने के लिए। काशाना स्कैंडल में लातादाद सबूत हैं, लातादाद एविडेंस है, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में ही अदालतों से, मीडिया से, हर फोरम से भाग गई थी। ये वाहिद स्कैंडल है जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में आया था। मैंने दूसरे सरकारी मुलाजमीन की तरह, अफसरान की तरह ये नहीं किया कि इमरान खान की हुकूमत चली गई और मैंने आवाज़ बुलंद की। मैंने इमरान खान की हुकूमत में ही एहतजाज किए, इमरान खान की हुकूमत में ही अदालतों में केसेस किए और इमरान खान की हुकूमत में ही ये मीडिया पर यह मामला आया और उसकी सज़ा आपको डेथ सेल तक जाने में मिली। इज़्ज़त जो है वो पामाल की गई, बरहना वीडियो बनाई गई। आपने अब जब हुकूमत ख़त्म हुई तो किसी से इंसाफ के लिए अपील की है? मेरे पास लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है उन दरख्वास्तों की। जब मेरे पर फायरिंग करवाई जाती थी, जब मेरे घर को जलाया गया, जब मुझे हरासमेंट का निशाना बनाया जाता था, लातादाद सबूत हैं, फहरिस्त है। और वो दरख्वास्तें हैं जो कभी थानों के फ्रंट डेस्क पर ही मेरी दरख्वास्त वसूल ही नहीं की जाती थी। और मेरे लिए सिर्फ, और उन यतीम बच्चों के लिए सिर्फ चेहरे बदले हैं, निज़ाम नहीं। पुलिस के डिपार्टमेंट को तो किसी का बाग भी सीधा नहीं कर सकता। यहाँ पर तो अपनी FIR वसूल कराना ही जान जोखम में डालने का काम है। और मेरे मुकाबले में तो अपने वक्त का ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म था जो अपोजिशन में भी बहुत ताकतवर था। इमरान खान ने दावा किया था कि इमरान खान को हुकूमत से निकाला जाएगा तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। इमरान खान तो दहशतगर्द बन गया। इमरान खान के हाथों किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी की चार दीवारी महफूज नहीं। आज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, कल इमरान खान को रिहा किया जाएगा तो इमरान खान चाहे हुकूमत में ना आए, लेकिन इमरान खान जख्मी सांप है। इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं इन जजेस को सलूट पेश करती हूँ, उस जज को सलूट पेश करती हूँ जिन्होंने एक छोटी अदालत से इमरान खान के खिलाफ, इस फिरौन के खिलाफ इतना बड़ा फैसला दिया कि उसको जेल भेज दिया। कहाँ पर इमरान खान को अदालत उज़्मा से सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया था। आपका कोई सियासी जो है वो अफिलिएशन तो नहीं है जो आप इतनी ज़्यादा नफरत का इजहार कर रही हैं, या अपने ऊपर जो मुजालिम है उसकी वजह से कर रही हैं? काशाना स्कैंडल आने के बाद इमरान खान की हुकूमत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं नून लीग के एजेंडा लेकर चल रही हूँ, नून लीग का प्रोपेगेंडा लेकर चल रही हूँ। कहाँ पर गई नून लीग की हुकूमत? नून लीग की हुकूमत ने आने के बाद काशाना के यतीम बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? अफशा लतीफ़ को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? बल्कि जो वज़ीर अजमल चीमा जो मीडिया चैनल्स पर आकर, आपके चैनल्स पर आकर मुझे गालियां देता था और मुझे कहता था ये नून लीग का ड्रामा है, इसके शोहर का ताल्लुक नून लीग से है। तो हुकूमत जाने के बाद इमरान खान की हुकूमत में ही अजमल चीमा नून लीग की गोद में जाकर बैठ गया। उसी नून लीग ने अजमल चीमा को टिकट दे दी जो मुझ पर नून लीग से वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगाता था। ये बिल्कुल कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारे अदारों का मसला है, ये हमारे बच्चों का मसला है। महकमा सोशल वेलफेयर की अपनी ऑडिट रिपोर्ट है, साबिक सुपरिटेंडेंट खुशनूद जमील की 2017 से 18 और 2019 तक, उसमें महकमा सोशल वेलफेयर की ऑडिट कमेटी ने लिख कर दिया कि हमें ऑडिट के दरमियान काशाना की यतीमों लवारिस बच्चों की शादियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बच्चियों की ID कार्ड्स नहीं थे, लड़कों के ID कार्ड्स नहीं थे, दुल्हों के घरों के पते नहीं थे, निकाह नामे मौजूद नहीं थे। काशाना में कोई एज लिमिट नहीं है कि इतनी उम्र का बच्चा रखा जाता है, वहाँ से जो बच्चा उस लिमिट से एज से क्रॉस करता था तो उसकी शादी करवा के या उसको बेच दिया जाता था। आप ये कहना चाह रही हैं? काशाना में 7 साल से लेकर 18 साल तक की बच्चियां रहाइश पजीर होती हैं। जो लवारिस हैं वो 18 साल के बाद भी 23 साल की उम्र तक, उससे भी जब तक वो रिहेबिलिटेट ना हो जाए, उनको काशाना में रखा जाता है। काशाना बनाने का मकसद उन बच्चों को तालीम देना था, उनकी तरबियत करना था, माशरे का कारआमद शहरी बनाना था। क्या किया गया इन अदारों में? क्या किया जाता है? इन अदारों में प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता है, उन बच्चों को प्रोस्टिट्यूट्स बना दिया जाता है। शादियों के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर तो 12 साल की बच्ची महफूज नहीं, 8 साल की बच्ची महफूज नहीं, 16 साल की बच्ची महफूज नहीं। सेक्रेटरी जाहिर सलीम गोंदर ने लाहौर हाई कोर्ट में मेरी रिट करने के बाद काशाना स्कैंडल पर काशाना की तमाम बच्चियों के मेडिकल फरवरी 2020 में करवाए, जिसमें तमाम बच्चियां एक्टिव आईं और उसके बाद उन तमाम बच्चियों को अदारे से इमरान खान की हुकूमत ने गायब करवा दिया। कहाँ गई हैं? आपको कोई इत्तला नहीं? उन बच्चियों के बारे में कुछ पता नहीं कि बच्चियां कहाँ पर गई हैं। मैंने लातादाद दरख्वास्तें दी, मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा कि काशाना से बच्चियों को गायब कर दिया गया है, CCPO को दरख्वास्तें दी, थानों में दरख्वास्तें पोस्ट की, उन बच्चियों को बाज़याब करवाया जाए, लेकिन अभी तक वो बच्चियाँ बाज़याब नहीं हो सकी। 30 मार्च 2019 को एक ऐसा वाक़या हुआ जो काशाना स्कैंडल की बुनियाद है। एक आदमी रात के 4 बजे काशाना के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ और बच्चे की रहायशी बिल्डिंग में चला गया। ये शख्स रूटीन में काशाना में आता था, जो बच्चियां अपने साथ, कम उम्र बच्चियों को अपने साथ लेकर अदारे से बाहर जाता था। जिन बच्चों को ये शख्स अपने साथ लेकर काशाना से बाहर गया वो आज तक कभी अदारे में वापस आई ही नहीं। मेरी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब,
जवाद रफीक ने यह लिखकर जमा करवाया कि जो शख्स 30 मार्च 2019 को कशाना में दाखिल हुआ था वो वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर था। अच्छा। जो इमरान खान की हुकूमत में, इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में, इमरान खान की पंजाब हुकूमत में पंजाब हुकूमत का सिक्योरिटी अफसर कशाना में रात को 4 बजे गया, जो अपनी साथ बच्चियां लेकर जाता था। और ये एक बहुत बड़ा सबूत है इमरान खान के कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत में जमा करवाया, ये इतराफ़े जुर्म है। और चीफ सेक्रेटरी ये क्या पागल था, इस सरकारी रिपोर्ट में उस सिक्योरिटी अफसर सरकारी मुलाजिम के 4 नाम लिखकर अदारे में रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रहा है, जबकि कशाना में बच्चियां उस शख्स को किसी और नाम से ही जानती थीं। और मैं बिल्कुल यकीनी तौर पर कहती हूं कि इस सिक्योरिटी अफसर को, वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर को इमरान खान की हुकूमत में मार कर कत्ल कर गायब किया जा चुका है। ओह माय गॉड, किसकी तरफ पास जाएं और किससे जाके जो है वो अपना मुद्दा बयान करें। मज़ीद तो इंकशाफात जो अफशा कर रही हैं मुझ में सुनने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और एक जो एतमाद था स्टेट पे, रियासती इदारों पे, उन इदारों पे जहाँ पे हम बच्चों को भेज देते थे, जो लावारिस हमें मिलते थे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, अब उन्हें कहाँ भेजा जाए। अफशा लतीफ़ के इंकशाफात ये सवालात उठा रहे हैं। और मौजूदा जो इक़्तिदार में लोग हैं, निगरान हुकूमत है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, रियासती इदारे हैं, ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का भी इसी से मिलता जुलता स्कैंडल हमने देखा। तो क्या हमारे जो तालीमी इदारे हैं, जो हमारे दारुल अमान हैं, जहाँ पे बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए हमने बनाए गए थे, क्या वो सब जो है वो इस तरह के जो है वो बदमाशी का, जिनसी बेराह रवी का अड्डा बन चुके हैं, या फिर वाकई वो रियासती इदारे हैं? ये एक सवाल है जो मैं ऑडियंस पर छोड़ती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।